तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में एक फंक्शन गिवन है जो कि कुछ इस प्रकार डिफाइन है कि व्हेन x इज लेस देन 2 then value of fx will be equal to a plus 2x, and when x is greater than or equal to 2 then value of fx will be equal to 5। और हमें यह भी गिवन है कि जो फंक्शन fx है उसकी x इज इक्वल टू 2 पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। तब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी भी फंक्शन की लिमिट केवल तभी एग्जिस्ट करती है जबकि उसके लिए LHL एंड RHL इक्वल हों। तो इसका मतलब ये है कि हमें गिवन फंक्शन के लिए एट x इज इक्वल टू 2 LHL एंड RHL की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड हम उन दोनों वैल्यूज को इक्वेट करेंगे, देन वहां से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए हम सबसे पहले LHL फाइंड करते हैं, जिसे कि हम कुछ इस प्रकार भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड इसे हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। दैट मीन्स हमें लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सिंस हमें फंक्शन की वैल्यू 2 माइनस h के लिए चाहिए, यानी कि हमें f ऑफ 2 माइनस h की वैल्यू चाहिए, एंड हम फंक्शन की डेफिनेशन से क्लियरली देख सकते हैं कि व्हेन x इज लेस देन 2 देन fx विल बी इक्वल टू a प्लस 2x। दैट मीन्स fx की वैल्यू है a प्लस 2x, देन f ऑफ 2 माइनस h की ये वैल्यू हो जाएगी। अब हम यहां से लिमिट अप्लाई करेंगे जिसमें कि h की वैल्यू 0 हो जाएगी और हमें इसका आंसर मिलेगा a प्लस 4। तो इस तरह हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिली है a प्लस 4। अब इसी तरह हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंड उसे हम कुछ इस तरह से फाइंड करते हैं। अब इसको फाइंड करने के लिए हमें f ऑफ 2 प्लस h की वैल्यू चाहिए, एंड हम फंक्शन की डेफिनेशन से देख सकते हैं कि व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 देन फंक्शन की वैल्यू है 5। दैट मीन्स हमारी जो RHL है हम उसे कुछ इस तरह से लिखेंगे। अब सिंस 5 कांस्टेंट है तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो 5 एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हो कि हमें RHL भी मिल चुका है। अब यदि आप क्वेश्चन में देखो तो उसमें गिवन है कि x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि इसके लिए LHL एंड RHL इक्वल होंगे। तो जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे देन वी गेट a इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि a इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन की लिमिट x इज इक्वल टू 2 पर एग्जिस्ट करती है।